नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेलफेयर में। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए नॉन स्टॉप न्यूज़ जुलाई 2018 की 3 बड़ी खबरें। दोस्तों, पहली खबर है सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को मिलेगा पढ़ाई में खर्च का लाभ। जी हाँ दोस्तों, 20 जुलाई 2018 को ये न्यूज़ अपडेट किया गया है रक्षक न्यूज़ द्वारा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार के निर्णय के बाद सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा भत्ता तथा छात्रावास की सब्सिडी मिलेगी। इस संबंध में भारत सरकार के कार्मिक विभाग ने गत 17 जुलाई को आदेश जारी किए हैं। सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता तथा छात्रावास सब्सिडी का लाभ केवल 2 सबसे बड़े बच्चों को मिलेगा। बच्चों के शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति के लिए प्रति बच्चा 2,250 रुपये प्रति माह निश्चित किए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों द्वारा बच्चे के लिए खर्च की गई वास्तविक राशि के बावजूद यह धनराशि 2,250 रुपये ही होगी। इस राशि का दावा करने के लिए संबंधित स्कूल का प्रमाण पत्र जरूरी होगा। छात्रावास की सब्सिडी राशि 6,750 रुपये है, जो एक अकादमिक सत्र के लिए होगी। इसके लिए संस्था के प्रमुख द्वारा जारी प्रमाण पत्र लगाना होगा, जो इस बात की पुष्टि करता हो कि उस आवासीय परिसर में आवास और भोजन की व्यवस्था है। सरकारी कर्मचारी के दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा भत्ते की राशि निर्धारित सामान्य राशि से दुगुनी होगी, यानी प्रति माह 4,500 रुपये निश्चित होगी। छात्रावास सब्सिडी और बच्चों के शिक्षा भत्ते का प्रतिपूर्ति का दावा एक साथ किया जा सकता है। पति पत्नी दोनों के सरकारी कर्मचारी उनमें से एक को ही यह लाभ मिलेगा। छात्रावास सब्सिडी केवल सरकारी कर्मचारी के निवास से कम 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक आवासीय संस्था में पढ़ रहे बच्चे के संबंध में ही लागू होगी। शिक्षा भत्ता तथा हॉस्टल सब्सिडी का लाभ नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को मिलेगा। साथ ही दिव्यांग बच्चों के लिए ऊपरी आयु सीमा 22 वर्ष निर्धारित की गई है। अन्य बच्चों के मामले में आयु सीमा 20 वर्ष या 12वीं कक्षा पास होने के समय जो भी पहले हो, ये लाभ पाने के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं है। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर है लोकसभा आंतरिक प्रश्न संख्या 121 बुधवार 18/7/2018 को उत्तर देने के लिए शारीरिक रूप से निःशक्त जनों के आश्रितों को पेंशन, इसके संबंध में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के मानसिक रूप से रुग्ण या शारीरिक रूप से निःशक्त बच्चों को 25 वर्ष की आयु के पश्चात भी पेंशन देने का विचार है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? इन प्रश्नों के उत्तर में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह उत्तर दिया। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन प्रणाली 1972 के अंतर्गत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के मंदबुद्धि शारीरिक रूप से निःशक्त बच्चों को इन नियमों के तहत 25 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद भी यदि उनकी आय न्यूनतम कुटुंब पेंशन और इस पर समय समय पर घोषित महंगाई राहत से कम है, तो कुटुंब पेंशन प्रदान किए जाने का प्रावधान पहले से ही किया हुआ है। इन नियमों के तहत दिनांक 1 जनवरी 2016 से न्यूनतम कुटुंब पेंशन प्रति माह 9,000 रुपये है। लोकसभा आंतरिक प्रश्न संख्या 448 19 जुलाई 2018 खिलाड़ियों को पेंशन के संबंध में श्रीमती संतोष अहलावत ने यह प्रश्न पूछे। क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में देश में राज्य संघ राज्य क्षेत्र वार कितने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के खिलाड़ियों को पेंशन मिल रही हैं? क्या सरकार का खिलाड़ियों की पेंशन में संशोधन करने का विचार है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार का राष्ट्रीय और राज्य स्तर के खिलाड़ियों को भी पेंशन प्रदान करने का विचार है, और यदि हैं तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? इसके उत्तर में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ सेवानिवृत्त ने यह उत्तर दिया। मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन स्कीम के अंतर्गत ऐसे खिलाड़ियों जिन्होंने केवल इस स्कीम में
निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में देश के लिए पदक जीते हैं और जिन्होंने सक्रिय खेल करियर से संन्यास ले लिया है को जीवन पर्यंत पेंशन प्रदान की जाती हैं। वर्तमान में इस स्कीम के अंतर्गत 588 खिलाड़ी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। पेंशन की दर को 1/4/2018 से संशोधित किया गया है। पेंशन की दर को 31/3/2018 तक प्रभावी मौजूदा पेंशन की दर से दोगुना कर दिया गया है। 1/4/2018 से प्रभावी पेंशन की दरें इस प्रकार हैं। मेधावी खिलाड़ियों की श्रेणी: ओलंपिक खेलों, पैरा ओलंपिक खेलों में पदक विजेता, पेंशन की दर प्रतिमाह 20,000 रुपये। ओलंपिक और एशियाई खेल विधाओं में विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप 16,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन। स्वर्ण पदक विजेता: ओलंपिक और एशियाई खेल विधाओं में विश्व कप में रजत और कांस्य पदक विजेता 14,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन। एशियाई राष्ट्रमंडल खेलों, पैरा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता 14,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन। एशियाई राष्ट्रमंडल खेलों, पैरा एशियाई खेलों में रजत और कांस्य पदक विजेता को 12,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। 4 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाले विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप ही इसके अंतर्गत आते हैं। मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन की स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय और राज्य स्तर के खिलाड़ियों को सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। खेल के राज्य सूची का विषय होने के कारण से राज्य के राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ियों को पेंशन और अन्य सुविधा प्रदान करने सहित खेलों के संवर्धन का और विकास का मुख्य उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है। ये थी जानकारी दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।